द टॉपिक ऑफ टुडे इज टेंस हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स। तो टेंस में थी कल के क्लास में मैंने बताया था कि टेंस किसे कहते हैं, टेंस की परिभाषा क्या है और टेंस पढ़ने से पहले उन किन किन चीज़ों की ध्यान में रखना पड़ेगा, उसके स्टॉक करना पड़ेगा। जैसे मैंने वर्ब लिस्ट की बातें की थी कि V1 V2 V3 V4 को का स्टॉक करना पड़ेगा, ताकि टेंस की परिभाषा ही है कि क्रिया के भिन्न भिन्न रूप को टेंस कहते हैं। ठीक है ना। अब आते हैं स्टूडेंट्स से काइंड्स ऑफ टेंस क्या है, फिर उसके बाद टेंस पहचानने के विधि क्या है। ठीक है। तो काइंड्स ऑफ टेंस पर हम आते हैं। तो टेंस को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं? तो टेंस को हम लोग तीन भाग में बांटे हैं। ठीक है। पहला है प्रेजेंट टेंस। ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस, इसकी पहचान क्या है? दूसरा है पास्ट टेंस। ठीक है। और तीसरा है फ्यूचर टेंस। ठीक है। तो छात्रों, हम लोग ये जान लें कि पहचान किसकी क्या है। तो हिंदी में जान लें, फिर इंग्लिश में जान लें। गा गे गी। तो छात्रों, हम लोग जान लें कि टेंस की पहचान जो हम लोग कर लें, कैसे कर लेंगे कि प्रेजेंट टेंस की क्या पहचान है इन हिंदी, और उसका डेफिनेशन क्या मैं बताऊंगा। कि टेंस की पहचान है कि है हूँ हो को प्रेजेंट मानो, था थे थी को पास्ट, और गागेगी को फ्यूचर मानो। लो बच्चे, अब टेंस पहचान। इट मीन्स किसी भी वाक्य के अंत में अगर है हूँ हो है तो प्रेजेंट टेंस है। किसी भी वाक्य के अंत में अगर था थे थी है तो पास्ट टेंस है। किसी भी वाक्य के अंत में गा गे गी हो तो फ्यूचर टेंस है। ठीक है। इट मीन्स द टाइम इज रनिंग is therefore said to be in the present tense. It means the verb refers to the present time, is therefore said to be the present tense. इसका मतलब हुआ कि जो समय चल रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं, जो समय बीत चुका है उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं, और आने वाले समय को हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं कि प्रेजेंट टेंस के प्रकार। तो प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं? तो चार प्रकार होते हैं। ठीक है। प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं? तो इसके प्रकार कितने होते हैं? तो चार प्रकार होते हैं। ठीक है। प्रत्येक टेंस के चार भेद होते हैं, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। तो पहला होता है सिंपल प्रेजेंट। पहला होता है सिंपल प्रेजेंट। ठीक है ना। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी इसको भी हम लोग तीन नाम से जानते हैं: प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, और प्रेजेंट इम्परफेक्ट, और प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहते हैं। ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो स्टूडेंट से हम जान लें कि प्रत्येक टेंस के चार भेद होते हैं। ठीक इसी तरह से पास्ट का भी होता है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसी को तीन नाम से जानते हैं: प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट इम्परफेक्ट। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। तो आगे हम लोग इस तरह पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, समझेंगे कि अब सिंपल प्रेजेंट जो प्रेजेंट का पहला प्रकार है, ठीक है ना, उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस का पहला जो प्रकार है स्टूडेंट्स, वो है
सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट के हम लोग यूजेज पढ़ेंगे कि उसके यूजेज कितने हैं और क्या है, फिर उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। क्योंकि मैंने शुरू में ही कह दिया था कि अगर आप टेंस पढ़ लिए तो आधा इंग्लिश पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो प्रेजेंट टेंस का पहला जो प्रकार था क्या था, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट कहिए या इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब हम इसका यूजेज में आते हैं। तो इस टेंस का यूजेज कहाँ कहाँ होता है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग जानेंगे। पहला यूज है और इसकी पहचान क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है, हिंदी में पहले सुन लीजिए ध्यान से, लिखने पर बहुत समय लग जाता है। हिंदी में इसकी पहचान है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो इत्यादि हो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इंग्लिश में क्या इसके डिफिनीशन है और यूजेज है, दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस रेगुलर हैबिट, टू एक्सप्रेस रेगुलर हैबिट। वही बात हुई कि जो रेगुलर जो हम लोग काम करते हैं, प्रतिदिन जो काम करते हैं, प्रतिदिन जो हमारी क्रिया होती है, ठीक है, इट मीन्स इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनेंगे कि दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस रेगुलर हैबिट, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन पब्लिक वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप। ध्यान से समझेंगे कि पहले सब्जेक्ट होगा, V1 कब होगा, वर्ब वन, यानी कि हमारा सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो इसमें वर्ब वन यानी प्लूरल फॉर्म में रहेगा, V5 यानी सिंगुलर हो जाएगा। तो यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो वहाँ हम लोग V5 का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट समझ ही रहे हैं, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है जो कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करता है, प्लस अदर वर्ड्स है। अब एग्जाम्पल हम जिस टेंस के यूजेज पढ़ रहे हैं उसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है कि वी गो फॉर वॉक, वी गो फॉर वॉक इन द मॉर्निंग एवरी डे, कि हम लोग प्रतिदिन सुबह में टहलते हैं, यानी रेगुलर हैबिट है। श्याम ईट्स फूड, श्याम भोजन करता है, ये रेगुलर हैबिट है, रोज हम लोग करते हैं। वी टेक बाथ, हम लोग स्नान करते हैं, ठीक है। वी टेक एक्सरसाइज, वी टेक एक्सरसाइज, इट मीन्स हम लोग व्यायाम को प्रतिदिन व्यायाम करते हैं, ठीक है ना। मैन मैन वर्क्स इन हिज फील्ड, मनुष्य अपने खेत में काम करते हैं। देखिए सब में V5 का प्रयोग हुआ, यहाँ V1 हुआ, यहाँ V5 हुआ, यहाँ V1 हुआ। तो रेगुलर हम लोग जितने काम करते हैं, स्टूडेंट्स गो टू स्कूल, स्टूडेंट्स गो टू स्कूल, यानी विद्यार्थी विद्यालय जाते हैं, रोज जाते हैं, रेगुलर हैबिट में आ गया है ना। बॉयज रीड हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत, यानी छात्र जो है यानी कि लड़के हिंदी इंग्लिश संस्कृत पढ़ते हैं, यानी रोज पढ़ते हैं, रीडिंग देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स जो रेगुलर हैबिट है वो हम लोग रोज सुबह टहलते हैं, रोज भोजन करते हैं, रेगुलर हैबिट है, हमारी हैबिट में शामिल है, हमारी आदत में शामिल है, खाना, टहलना, है ना, स्नान करना,
एक्सरसाइज करना है, रोज ये हैबिट में शामिल है। खेत में लोग काम करते हैं, है ना, छात्र स्कूल जाते हैं, रोज जाते हैं, और लड़के हिंदी इंग्लिश संस्कृत पढ़ते हैं, ये रोज पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक नेक्स्ट अगला जो यूज है स्टूडेंट्स, हम लोग जानेंगे कि दूसरा यूज क्या है, ठीक है ना। तो दूसरा जो इसका यूज है, स्ट्रक्चर यही रहेगा, स्ट्रक्चर हम लोग समझ लें कि स्ट्रक्चर ये सेम रहेगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स हमारा चेंज हो जाएगा, इसीलिए कि एग्जाम्पल चेंज इसलिए होगा कि हमारा यूजेज बदल जाएगा, टेंस वही रहेगा। तो अगला जो यूजेज है वो हम लोग ये पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि यूजेज नंबर 2 हमारा होगा, ठीक है, कि दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ, टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे कहने का मतलब है कि इस टेंस का प्रयोग सार्वभौमिक सत्य जो है उसको व्यक्त करने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर हमारा वही रहेगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 V1 ओब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब एग्जाम्पल में आते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ में वो कौन सा वाक्य है। इट मीन्स जब कभी भी यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस को हम लिखेंगे तो सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे। कभी भी यूनिवर्सल ट्रूथ के सेंटेंस को हम किस में, पास्ट में नहीं लिख सकते हैं, कंटिन्यूअस में नहीं लिख सकते हैं, परफेक्ट में नहीं लिख सकते हैं। जब कभी लिखाएगा 24/7 24 घंटा 365 दिन तो ये सिंपल प्रेजेंट में लिखाएगा। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगते हैं। इसको आप नहीं कह सकते हो कि सूरज पूरब में उगता था, सूरज पूरब में उगेंगे, नहीं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी सूरज पूरब में डूबता है, ठीक है। मैन इज मोर्टल, मनुष्य मरणशील है, ठीक है। सोल इज इमोर्टल, सोल इज इमोर्टल, आत्मा अमर है, मनुष्य मरणशील है। इज क्या है, टू बी का V5 है, ठीक है ना। सोल इज इमोर्टल। द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड, ठीक है ना। पृथ्वी गोल है। 2 and 2 makes 4, 2 and 2 makes 4, तो और 2 4 होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है ना। ईमानदारी एक सबसे अच्छी नीति है, ठीक है। मिसफॉर्च्यून, मिसफॉर्च्यून्स नेवर कम अलोन, विपत्तियां कभी अकेले नहीं आती, ठीक है। मिसफॉर्च्यून नेवर, मिसफॉर्च्यून्स नेवर कम अलोन। इस प्रकार ये जितने भी सेंटेंस हैं, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नॉन। तो एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से आप लोग सुन लेंगे, क्योंकि अभी परीक्षा आने वाली है और ये परीक्षा में राइट और फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट वर्ब आता है। तो जब तक हम टेंस नहीं पढ़ेंगे हमें समझ में नहीं आएगा। टाइम टेंस से समझिए कि टाइम और टेंस में बता दिया था मैंने पूर्व के क्लास में कि समय नेचुरल चीज है, उस पर हमें किसी का कमांड नहीं है। तो उस टेंस का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे, समय के अनुसार करेंगे। समय के अनुसार टेंस को चलना पड़ेगा, टेंस के अनुसार समय नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो इस यूनिवर्सल ट्रूथ में द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगते हैं। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम में डूबते हैं। मैन इज मोर्टल, मनुष्य मरणशील है। सोल इज इमोर्टल, आत्मा अमर है। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, गोल है। 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं, 5 थोड़े होंगे, 4 ही होंगे।
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक सबसे अच्छी नीति है। मिसफॉर्च्यून्स नेवर कम एलोन, विपत्तियां कभी अकेले नहीं आती। हजारों ऐसे सेंटेंस है जो यूनिवर्सल ट्रूथ का है। इस इतना ही सेंटेंस जो है, दो दो चार दो छः सात, काफी है समझने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि अ वर्ड इज एनफ टू वाइज, बुद्धिमान के लिए इशारा काफी है। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स, ये दो आज यूजेज हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट का पढ़ा। पहला था रेगुलर हैबिट, दूसरा है यूनिवर्सल ट्रूथ। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग अगला यूज भी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे यूजेज हैं, 15-20 यूजेज है सिंपल प्रेजेंट का। यदि हम ये पढ़ लेते हैं तो हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लिखने में, पढ़ने में, कमेंटेटर कैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करता है कमेंट्री समय, एडिटर जो है न्यूज़पेपर में कल की घटना को लिखता है, वो कैसे सिंपल प्रेजेंट में लिखता है, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारे इसके यूजेज हैं, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। आई होप you will do better in future. You will get rich marks in the examination. With this aims and object, you should study it regularly and with full concept and full confidence you should study. That's all. Thank you.